कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब कुछ बढ़िया होगा। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, 99% लोग वीडियो देखकर भी सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओम नमः शिवाय। रोग भागे, दुख मिटे, लेकिन पहले दक्षिणा रख दो, तभी देवता पूरी कृपा करेंगे। पंडित लोभनाथ, जो धर्मपुर गांव में लोगों को अपने तंत्र विद्या से उनकी बीमारी ठीक करता और उनसे बीमारी ठीक करने के बदले में चंदन की लकड़ियां लेता। बताओ, तुम्हारी क्या तकलीफ है? तुम्हें किस चीज की बीमारी से मुक्त होना है? इस बाबा के पास सारे बीमारी का इलाज है। बाबा, मेरी बेटी का तबीयत अचानक से खराब हो जाता है और वो कई दिनों तक बिस्तर पर से उठ नहीं पाती है। पता नहीं इसको कौन सा बीमारी है। आप इसकी बीमारी ठीक कर दीजिए बाबा। आपके पास बड़ी उम्मीद के साथ हम लोग आए हैं। तुम चिंता मत करो। तुम्हारी बेटी की चाहे कोई बीमारी हो, तुम्हारी बेटी यहाँ से ठीक होकर जाएगी। मंत्र पढ़ने से पहले और जड़ी बूटी देने से पहले तुम अपना दक्षिणा रख दो, तभी जाकर भगवान पूरी कृपा करेंगे। पंडित लोभनाथ अपना कोई भी चीज देने से पहले वो अपना दक्षिणा लोगों से मांग लेता था। जब लोग दक्षिणा दे देते थे, तब वो अपना जड़ी बूटी या मंत्र पढ़ना चालू करता था। ओम काली कलंतर, भाग जाए हर अंतर, जो रोग इस तन में डेरा डाले, इस मंत्र से अभी जल जाए। अब तुम्हारी बेटी की जितनी भी बीमारियां होंगी वो सभी खत्म हो जाएंगी। मैंने अपनी तंत्र विद्या से तुम्हारे बेटी के लिए एक नुस्खा तैयार किया है। तुम इसे अपनी बेटी को हर रोज सुबह खाली पेट देना। तुम्हारे बेटी के शरीर में जो भी बीमारी होगा वो खत्म हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम जाओ और दूसरे को अपनी तकलीफ बताने का मौका दो। बाबा, मेरा और मेरी पत्नी का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है। कहीं आने जाने के लिए हमें सोचना पड़ता है। हम लोग आपके पास बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। हमारी बीमारी का इलाज कर दीजिए बाबा, ताकि हम लोग कहीं भी आ जा सकें। तुम लोग अब अपनी बीमारी का चिंता छोड़ दो बच्चा। तुम लोग पंडित लोभनाथ के पास आए हो। मैं तुम लोगों की बीमारी चुटकी में दूर कर दूंगा। मंत्र पढ़ने से पहले और जड़ी बूटी देने से पहले तुम अपना दक्षिणा रख दो, तभी जाकर ईश्वर कृपा करेंगे। दोनों बूढ़े झनों के चंदन की लकड़ी रखते हुए बाबा देखते हैं, तब जाके वो अपना मंत्र पढ़ना चालू करते हैं। ओम प्राण शक्ति जाग उठे, दुख दर्द बीमारी सब इस शरीर से अभी टूटे। ये लो बच्चा, इस पोटली में रखा है तुम लोगों की बीमारी का इलाज। तुम दोनों हर रात को सोने से पहले इसका 2 चम्मच पानी में घोलकर खाना। फिर देखना इस बूटी और ईश्वर की जादुई मंत्र का कमाल। तुम लोगों के शरीर में जो भी बीमारी होगी वो सब छू मंतर हो जाएगी। पंडित लोभनाथ मंत्र पढ़ना और जड़ी बूटी का एक पोटली लोगों को देता। वो हर इंसान के साथ वैसा ही करता जाता है। जब सब कोई चला जाता है, उसके बाद पंडित लोभनाथ और उसका सेवक रामू चंदन की लकड़ी के पास जाकर आपस में बातें करते हैं। रामू, जल्दी से दिनेश को फोन लगाओ और उसको बोलो आज चंदन की लकड़ियां कुछ ज्यादा ही हैं, वो जल्दी से आकर इन्हें ले जाए। जी बाबा, मैं अभी फोन करता हूँ और उन्हें फौरन बुलाता हूँ। रामू दिनेश को फोन करता है और उनको बुलाता है चंदन की लकड़ी ले जाने के लिए। दिनेश थोड़ी देर में पहुँच जाता है। रामू और दिनेश मिलकर चंदन की लकड़ियों को वहाँ से हटा देते हैं। सारी लकड़ियाँ अपनी जगह पर पहुँच गई हैं। मैं चलता हूँ और कल के लिए सारा कुछ तैयार करता हूँ। आप लोग भी अपना सारा कुछ तैयार कर लेना। अगले दिन सुबह राघव नाम के एक आदमी की पत्नी की तबीयत खराब होती है। वो अपनी पत्नी के पास बैठकर उससे पंडित लोभनाथ के पास जाने की बात बोल रहा होता है। तुम आराम करो, मैं पंडित लोभनाथ के पास जाकर तुम्हारी बीमारी के बारे में उनको बताता हूँ। वो कुछ ना कुछ जरूर देंगे जिससे खाकर तुम ठीक हो जाओगी। राघव पंडित लोभनाथ के पास जाने के लिए निकल जाता है। वो रास्ते में होता है, तभी उसे याद आता है कि पंडित लोभनाथ चंदन की लकड़ी लेकर ही कुछ देते हैं।
वो तुरंत ही वहाँ से चंदन की लकड़ी खरीदने के लिए मुड़ जाता है। सुनिए भैया, चंदन की लकड़ी दे दीजिए। अभी देता हूँ भैया, लाओ 1000 रुपए। 1000 रुपए? इतना महंगा? मैं कहीं और से खरीद लूंगा, आप रहने दीजिए। कहीं और से खरीदोगे कैसे? इस पूरे गांव में ही एक अकेला चंदन की लकड़ी बेचने वाला हूँ और कोई दूसरा नहीं है। बड़ी मेहनत से आता है ये चंदन की लकड़ी, न जाने कितनों से चुपके छुपा के लाना पड़ता है। 1000 रुपए दो तो मैं दूं चंदन की लकड़ी, वरना तुम अपना देख लो। मंत्र पढ़ने से पहले और जड़ी बूटी देने से पहले तुम अपना दक्षिणा रख दो, तभी जाकर ईश्वर पूरी कृपा करेंगे। ये लीजिए बाबा। ये क्या दे रहे हो मूर्ख कहीं के? तुम्हें पता नहीं है कि मैं सिर्फ दक्षिणा में चंदन की लकड़ियां लेता हूं और उसके अलावा कुछ नहीं लेता हूं। बाबा, मैं चंदन की लकड़ियां लाना भूल गया। आप ये पैसे रख लीजिए और मुझे मेरी बीमारी के इलाज के लिए जड़ी बूटी दीजिए। अगर चंदन की लकड़ी नहीं तो तुम्हारे बीमारी के लिए ना कोई मंत्र है ना ही कोई जड़ी बूटी। जाओ, पहले जाकर चंदन की लकड़ी लेकर आओ, तभी जाकर मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। चलो जाओ और दूसरे को आने का मौका दो। अच्छा हुआ मैं चंदन की लकड़ी याद से ले आया, वरना इसकी तरह मुझे भी बाबा का बात सुनना पड़ता और वो मुझे कोई जड़ी बूटी भी नहीं देते। एक काम करता हूँ, जब तक मेरे आगे वाला अपनी परेशानी बता रहा है तब तक मैं अपनी लकड़ी में अपना नाम लिख देता हूँ, ताकि उनको पता चले कि ये मेरा लकड़ी है। राघव अपनी लकड़ी पर अपना नाम लिखने लगता है। वो अपना नाम लिखकर अपनी लकड़ी को बाबा के बोलने से पहले ही रख देता है और बाबा के पास जाता है। बाबा, मैंने अपना दक्षिणा रख दिया है। मैंने देखा तुम्हें लकड़ियां रखते हुए। बोलो बच्चा, क्या है तुम्हारी तकलीफ? पैर में दर्द है या कमर में, या किसी और बड़े बीमारी से जूझ गए हो? इस बाबा के पास हर बीमारी का इलाज है। चंदन की लकड़ी दक्षिणा में दो और अपने बीमारी का इलाज ले जाओ। बाबा, मेरी पत्नी का बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही है। उसकी बीमारी के इलाज के लिए मुझे कोई ऐसा चीज़ दीजिए बाबा, ताकि वो उसे खाकर ठीक हो पाए। जरूर बेटा, मैं तुम्हारी पत्नी के इलाज के लिए एक बेहतरीन जड़ी बूटी तुम्हें दूंगा। बस तुम उसे हर रोज अपनी पत्नी को खिलाना। उसके बाद 2-3 दिन में ही उसका असर तुम्हें दिखने लगेगा। पंडित लोभनाथ राघव के पत्नी के लिए मंत्र पढ़ता और जड़ी बूटी देता है। अगले दिन राघव उस जड़ी बूटी को अपने पत्नी को खिलाता है। उसी वक्त अचानक से उसका हाथ दर्द करने लगता है। वो अपने हाथ के दर्द को ठीक करने के लिए पंडित लोभनाथ के पास जाने का सोच रहा था। बाबा के पास जाना होगा, वही दर्द को ठीक कर पाएंगे। उससे पहले चंदन की लकड़ियां जाकर खरीद लेता हूँ। राघव तुरंत ही चंदन की लकड़ी खरीदने के लिए दुकान पर पहुंचता है। राघव दुकानदार से चंदन की लकड़ी मांगता है। दुकान पर पहले से ही 2-3 ग्राहक चंदन की लकड़ी खरीदने के लिए खड़े थे। दुकानदार हड़बड़ा के लकड़ी का एक बंडल उठाकर राघव को देता है। राघव जब उस लकड़ी के बंडल को देखता है तो वो चौंक जाता है। ये लकड़ी यहाँ पर कैसे? इसे तो मैंने कल पंडित लोभनाथ को दिया था, पर ये लकड़ी तो अभी इस दुकानदार के पास है। अरे भैया, क्या सोच रहे हो? जल्दी पैसे दो, और भी ग्राहक दुकान पर पहले से खड़े हैं। ये लकड़ी मैंने कल पंडित लोभनाथ को दिया था, पर वही लकड़ी तुम्हारे पास कैसे? दिनेश राघव की बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है उसे वही लकड़ी मिल गई है जो वो कल बाबा को देकर आया था। वो जल्दी अपने दुकान से उसे हटाने के लिए उसको लालच देता है। अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है। अभी तुम देख रहे हो दुकान में बहुत भीड़ है। तुम एक काम करो, तुम ये लकड़ी ले जाओ, मैं तुमसे बाद में पैसे ले लूंगा। अभी तुम जाओ, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। दिनेश हड़बड़ाहट में राघव को अपने दुकान से जाने के लिए बोलता है। राघव भी लकड़ी लेकर चुपचाप चला जाता है। ओम नमः शिवाय। एक बार मेरा मंत्र सुन लो, बीमारी खुद अपना बिस्तर समेटकर भाग जाएगी। बोलो बेटी, क्या तकलीफ है तुम्हें? बाबा जी, मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगती है। मैं किताबें लेकर बैठती हूँ तो थोड़ी देर में ही मेरा मन किताबों से ऊब जाता है। आप मेरे लिए कोई ऐसा मंत्र पढ़िए जिससे मेरा पढ़ाई में मन लगे। कोई बात नहीं बेटी, मेरे एक मंत्र के बाद से
तुम्हारा पढ़ाई में पूरा मन लगेगा। बस इस मंत्र को ध्यान से सुनना। उससे पहले तुम अपना दक्षिणा रख दो ताकि ईश्वर अपनी पूरी कृपा तुम पर कर पाए। लड़की अपना चंदन की लकड़ी रख देती है। उसके बाद बाबा अपना मंत्र पढ़ना चालू करते हैं। जैसे ही बाबा मंत्र शुरू करते वैसे ही राघव वहां पर पहुंच जाता है। बंद करो तुम अपना ये नाटक। लोगों से चंदन की लकड़ी लेकर तुम उसी चंदन की लकड़ी को किसी और से बाजार में बिकवा रहे हो। मुझे समझ में आ गया है तुम्हारे खेल के बारे में। तुम कोई सिद्ध पंडित नहीं हो, तुम एक ढोंगी हो, ढोंगी। तुमने कहा था 2-3 दिन में मेरी पत्नी के ऊपर तुम्हारे जड़ी बूटी का असर करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम सिर्फ अपने चालाकी से हमें ठग रहे हो और हमारे ही चंदन की लकड़ी को हम ही को महंगे दामों में बेच रहे हो। राघव को पता चल गया था पंडित लोभनाथ की चालाकी का। थोड़ी देर में वो सभी लोग आ जाते हैं जिन्होंने पंडित लोभनाथ से जड़ी बूटी लिया था। सभी लोग पंडित लोभनाथ के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं। हम सभी यहाँ पर हैं जिन्होंने इस ढोंगी पंडित से जड़ी बूटी लिया था, लेकिन मुझे वो दोनों बूढ़े पति पत्नी नहीं दिख रहे हैं। कहीं वो दोनों इस ढोंगी के जड़ी बूटी खाकर मर तो नहीं गए? अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना पंडित, तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। सभी लोग पंडित लोभनाथ को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। पंडित लोभनाथ अपनी चालाकी के कारण फंस जाता है। उसे गांव वालों के गुस्से से समझ में आ रहा था कि उसने यहाँ पर चालाकी दिखाकर गलती की है। पंडित लोभनाथ को तो समझ में आ गया। आपको इस कहानी से क्या समझ में आया?